आइए आपको दिखाते हैं जी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट और इस पे बात होगी भगवान शिव के वज्र मंथन की। हमारी परंपरा में भगवान शिव प्रकृति के देवता माने जाते हैं। इस रूप में शिव योगी हैं, शिव ध्यानी हैं, वैरागी हैं और औधरदानी भी हैं। बिल्कुल, वेद पुराणों में वर्णित यही रूप भगवान शिव को एक अनूठी सी ईश्वरीय शक्ति बनाती है और एक तरफ वो विनाश और तांडव के देवता कहे जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई मान्यताओं में वो सृजन और संरक्षण भी करते नजर आते हैं। समुद्र मंथन का किस्सा आप सबने पढ़ा होगा। उस मंथन में निकले विष को पीकर भगवान शिव ने कैसे पूरी दुनिया को नष्ट होने से बचाया था। आज हम आपको एक ऐसे शिवधाम लेकर चलते हैं जहां महादेव जमीन पर कोहराम मचाने वाली आसमानी बिजली को गले लगाते हैं। हिमालय की वादियों में एक ऐसी जगह है जहां कहते हैं भगवान शिव की चमत्कारी शक्ति आसमानी बिजली को थाम लेती है। जैसा कि जी न्यूज के कैमरे में कैप्चर इस वीडियो में आप देख रहे हैं, बादलों के बीच से धरती की तरफ बढ़ती विद्युत रेखा एक खास जगह पर खत्म हो रही है। इसी जगह पर है भगवान शिव का अनूठा मंदिर जिसे कहते हैं बिजली महादेव। भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर जिसे कहते हैं बिजली महादेव। आज स्पेशल रिपोर्ट में इसी बिजली महादेव मंदिर की मान्यताओं, चमत्कारी शक्तियों को समझेंगे। इसकी अद्भुत लोकेशन के साथ आखिर समुद्र तल से करीब 2500 मीटर की ऊंचाई पर ऐसी कौन सी रहस्यमय शक्ति काम करती है जो आसमानी बिजली की ताकत का रुख बदल देती है। ऐसा क्या होता है कि इस मंदिर के 12 मील के इलाके में बिजली गिरती है तो ठीक गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर। भगवान शिव का ये चमत्कारी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारियों के मुताबिक हर 12 साल में यहाँ एक अजीब घटना होती है। बिल्कुल, हर 12 साल में अजीबोगरीब सी घटना होती है और आधी रात के बाद बहुत तेज आवाज के साथ यहाँ पर बिजली कड़कती है, गिरने की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन मंदिर के बाहर कहीं कोई नुकसान नहीं होता। बिजली गिरने की वजह से सिर्फ मंदिर का शिवलिंग खंडित होता है और ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन मंदिर का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। बिजली की वजह से खंडित हुआ शिवलिंग कुछ दिनों में वापस अपने पुराने रूप में आ जाता है। बिजली महादेव से जुड़ी ऐसी मान्यताएं, किस्से और मुश्किल रास्तों पर सफर, ये सब मिलकर गजब का रोमांच बना रहा था। लेकिन बिजली महादेव मंदिर तक पहुंचने का असली इम्तिहान शुरू होता है मथान नाम के इस मोड़ से, जहां से मंदिर तक जाने के लिए 3.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना होता है। पहाड़ीदार रास्ते से होते हुए अब हम बिजली महादेव मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से आगे की तस्वीर आपको दिखा दूं कि किस तरीके से बेहद खूबसूरत इन जंगलों के बीच से होते हुए इस तरीके से रास्ता जो है वो इस पहाड़ी के टॉप तक जाता है और ठीक उस स्थान पर विराजमान है बिजली महादेव। मान्यता के मुताबिक कुलांत नाम के दैत्य का वध करने के बाद भगवान शिव इसी जगह पर विराजमान हो गए जहां आज ये मंदिर बना है। लोगों को कुलांत दैत्य से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन ये जगह बरसों तक गुमनाम रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब भी इलाके में कोई आसुरी शक्ति या संकट आता तो इस मंदिर की जगह आसमानी बिजली गिरती थी। ये तो भगवान का चमत्कार ही है कि ये शिवलिंग पे गिरती है और ना कोई मंदिर को कोई क्षति पहुंचती है। कभी ये ध्वजा है वहाँ पे बिजली महादेव के सामने, वहाँ पे भी गिरती है, कभी दरवाजे पे गिरती है, कभी शिवलिंग पे गिरती है। लोग बताते हैं यहाँ पड़े शिवलिंग का पता सदियों पहले ग्वाले के जरिए मिला था। दरअसल इस इलाके में कुछ ऐसी घासें जिन्हें चरने के बाद गायें ज्यादा दूध देती थीं, लेकिन कुलांत दैत्य के वध के बाद से यहाँ से घास चरकर लौटी गायें दूध नहीं देती थीं। ऐसा जब लगातार हुआ तो गांव के लोगों को शक गाय चराने वाले ग्वाले पर होने लगा। एक दिन गांव के लोगों ने ग्वाले का पीछा किया। जब पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो देखा कि एक गाय ऊपर झाड़ियों में खड़ी है और उसके थन से दूध स्वतः ही गिर रहा है। जब पास आकर देखा तो जहां दूध गिर रहा था वहां एक पत्थर मिला।
उसके आसपास की मिट्टी हटाई तो शिवलिंग दिखा। हर 1-2 साल के भीतर जो है यहाँ पर आसमानी बिजली गिरती है और बिजली जो है वो बिजली महादेव अपने शिवलिंग पर जो है वहां पर उसको जो है ग्रहण करते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी धार्मिक जो है एक स्थिति है जिसको दिखाना बहुत जरूरी है। मैं उस स्थान पर खड़ा हूं क्योंकि यहीं पर इस ध्वजा की अगर मैं बात करूं तो ये लकड़ी की ध्वजा, इसी ध्वजा पर जो है अमूमन बिजली गिरती है और ठीक इसके सामने जो है विराजते हैं बिजली महादेव। दिव्य शिवलिंग पाकर लोगों ने यहाँ पूजा करनी शुरू कर दी। बाद में यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण हुआ और गायों के दूध से बने मक्खन से महादेव का श्रृंगार किया जाने लगा। भगवान शिव की पूजा के दौरान एक ऐसी घटना हुई जो पूरे मथान क्षेत्र में नहीं हो रही थी। वो घटना थी आसमानी बिजली की, जिसके गिरने के बाद मंदिर का शिवलिंग टुकड़े टुकड़े हो गया। तो बिजली महादेव मंदिर में आज भी परंपरा यही है कि आसपास के गांव की हर एक गाय के दूध से निकलने वाला जो पहला मक्खन है शिव मंदिर में दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा आश्चर्य ये भी है कि मंदिर के आसपास के पूरे क्षेत्र में चढ़ने वाली गायें सामान्य से ज्यादा दूध देती हैं और इस वजह से भी बिजली महादेव मंदिर को लेकर लोगों की आस्था गहरी होती जा रही है। और अब आपको बताते हैं कि जिस आसमानी बिजली से शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं वो कैसे रहस्यमय तरीके से जुड़ता भी है। कहते हैं कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर पर बिजली 11 साल पहले 2013 में गिरी थी। ये उसी साल की बात है जब देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में बादल फटने और ग्लेशियर टूटने से भयंकर आपदा आई थी। उस साल बिजली गिरने से शिवलिंग के जो टुकड़े हुए थे उसके बाद मंदिर में अखंड पूजा हुई थी। यहाँ के लोग शिवलिंग के टूटने को भगवान शिव के शरीर पर जख्म मानते हैं। इसे ठीक करने के लिए जैसे आम इंसान मरहम लगाता है, ठीक उसी तरह महादेव मंदिर में शिवलिंग को गाय के दूध का मक्खन लगाया जाता है। शिवलिंग खंडित होता है, उसके बाद पूरे जितना भी हमारा हरियाणा है तो सभी गांवों से मक्खन लाते हैं, उससे शिवलिंग को पुजारी उससे जोड़ता है। उसके बाद भी एक मान्यता ऐसी जिसकी कोई गाय कोई बछड़ा देती कुछ देती है, जो नया जो होता है ना दूध, उसका मक्खन भी ऊपर ही चढ़ाया जाता है। हमारी मान्यता सबसे पहले वहीं पे चढ़ेगा शिवलिंग में ही। महादेव मंदिर के शिवलिंग को लगातार मक्खन और कुछ खास अनाजों का लेप लगाने की वजह से एक चमत्कार और देखने को मिलता है। शिवलिंग कुछ महीनों में ही वापस अपने पहले के स्वरूप में आ जाता है। मक्खन के लेप और इस चमत्कार की वजह से ही इस मंदिर को मक्खन महादेव भी कहा जाता है। जैसे जैसे यह शिवलिंग ठीक होता है वैसे वैसे यहाँ के लोगों में महादेव की महिमा और गहरी होती जाती है। मजा आ गया, पहली बार ऐसा अनुभव हुआ जहाँ महादेव के ऐसे दर्शन हुए, ऐसा शिवलिंग देखने को मिला। हर जगह ऐसा शिवलिंग देखने को नहीं मिलता जो मक्खन का बना हुआ है। ऐसे दर्शन कहीं मिलता कभी कहीं भी नहीं, आज तक तो मिले नहीं। मैं तो ये मंदिर अपनी मान्यता और शक्तियों की वजह से इतना मशहूर है कि यहाँ स्थानीय लोगों के साथ तमाम बड़ी हस्तियां भी आती हैं। पिछले चुनाव में ही यहाँ के लोगों ने मंदिर के विकास का मुद्दा उठाया था। मंदिर कमेटी के लोग बताते हैं कि दूर दराज के इलाके में होने की वजह से लोग अपनी मनोकामना लेकर तो यहाँ आते हैं, लेकिन मंदिर के जीर्णोद्धार का वादा अधूरा ही रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।